तो चलिए बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था रेशो और आज है क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या चीज़ है। लिखा है एक्सरसाइज 1A का ही है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है इफ x रेशो y इज इक्वल्स टू 3:4 द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या होगा इसका। तो चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर है हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं ये, तो हमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। एक्स वाई का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो अब देखो, अगर हम इसके अंदर वैल्यू लगा देते हैं अगर x की, तो क्या आ जाता। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ये y का वैल्यू कितनी है 4, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस x की वैल्यू 3 थी, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर अब आप लिखेंगे रेशो x का क्यूब है, तो x का क्यूब मतलब ये हुआ कि 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब, तो y का मतलब 4 का क्यूब, ठीक है। तो अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो चलिए 3 को 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 इंटू 4 प्लस 3 4 4 ज़ा 16, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशो, अब यहाँ 3 बार इंटू करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ठीक है जी। यह आ जाएगा 9 4 ज़ा 36 और प्लस 16 को 3 से करोगे तो 48, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा 27 प्लस 64 है, तो 27 प्लस 64, अब आप कर लो, ये आ जाएगा आपका इसका टोटल 84 और इसका टोटल आ जाएगा 91। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12 और यह आ जाएगा आपका 13। फैक्टराइज करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो क्वेश्चन 20 कहता है इफ p रेशो q is the subduplicate, if p ratio q is the subduplicate ratio of p minus x का square q minus x का square, then x square is p minus x का स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक है। तो अब देखो, अब हमको क्या काम करना है। वो कहते हैं कि इफ p रेशो q, ध्यान से सुनिएगा, इफ p रेशो q जो है वो सब डुप्लीकेट रेशो है किसका, p माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। p माइनस क्यू, अगर अपन इसको इस तरीके से लिखें, देखो क्वेश्चन था ना आपका, अगर आप इसको इस तरीके से लिखो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड, बोथ द साइड्स को अगर आप स्क्वायर कर दो तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें तो p माइनस एक्स का स्क्वायर करें और q माइनस एक्स का स्क्वायर करें, तो यहाँ पर आप p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, कैसे करेंगे कि ये जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर और ये ब्रैकेट में आ जाएगा q माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर
और p माइनस एक्स का स्क्वायर, इससे इंटू किया। तो अब आगे क्या काम करना है, अब आप इसको ब्रैकेट को खोलो तो क्या आता है, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से इंटू कर दूंगा, फिर क्यू स्क्वायर को आप पी से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर से इंटू किया। ठीक है, अब आप देखिए मैंने एक जैसे को एक साइड लिख दिया, पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए, और इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में था क्यू स्क्वायर पी ये इधर आके माइनस में हो गया, और ये माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो था वो इधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं पी क्यू को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पी क्यू को कॉमन ले लिया तो एक पी तो इधर आ गया, बाकी का पी बचा वो ये रहा, क्यू तो है ही यहाँ पे, माइनस एक क्यू तो यहाँ पर आ गया, एक क्यू बचा हुआ है, और ये पी वाला जो यहाँ पर आ ही चुका है, ये इस तरीके से आ जाएगी बात। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप किसको कॉमन ले लोगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो एक आपका देखो इसमें से एक एक्स, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया तो पी स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस ये पूरे का पूरा एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया तो ये क्यू स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब आपकी प्रॉपर्टी है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम पुट करें, इस प्रॉपर्टी को अगर हम पुट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू पी माइनस क्यू, और ये जो चीज़ें ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, ये जो है ये वाला, तो इसकी जगह इसको अगर आप नीचे शिफ्ट कर देते हो तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। ठीक है, और ये है ही एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर लिख दो, ये चीज़ नीचे शिफ्ट हो गई केवल। अब आप देखो इससे हमने इसको कैंसल आउट कर लिया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू बचा ऊपर अपॉन पी प्लस क्यू बचा, तो यही प्रूफ करना था हमको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, और आंसर भी देखो आपका यही है, आंसर में भी देख लेना आपका यही आंसर आपको दे रखा है। तो इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना था, हमने इसको कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखना ये है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बात बोलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, इफ 2s ratio 3t is the duplicate ratio of 2s minus p ratio 3tp, then देखो यहाँ पर लिखा है कि 2s अपॉन 3t किसका है, इज द डुप्लीकेट रेशियो, ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका, 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p। ये है आपका क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, तो देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर ये डुप्लीकेट रेशियो 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सो एंड सो। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है, हम जानते हैं कि ये अगर डुप्लीकेट रेशियो है इसका, तो ये इसको अगर इसके बराबर करना है तो इसको हमें क्या काम करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देना पड़ेगा। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये इस डुप्लीकेट रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, अब देखिए अब हमको क्या काम करना है, प्रॉपर्टी पुट करनी है। क्या प्रॉपर्टी पुट करनी है, ये भी एक फॉर्मूले की प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको याद ही करनी पड़ेगी, a माइनस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो देखो अगर मैं इसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखूं, क्योंकि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कैसे लिख लूंगा, देखो ए स्क्वायर, ये इसको आप a का दर्जा दे दें, इसको आप b का दर्जा दे दें, तो आप क्या लिखोगे 2s स्क्वायर प्लस ये रहा बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। अब a कितना है 2s और b कितना है p, डिवाइडेड बाय अब आप देखो इसको भी ऐसी फॉर्मेट में लिखो 3t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये, माइनस 2 इंटू ए कितना है 3t और b कितना है p। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको। 2s अपॉन 3t इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखा है 2s स्क्वायर, तो यानी 2s स्क्वायर कितना हो गया, 2s स्क्वायर हो गया हमारा 4s स्क्वायर, ठीक है, प्लस p स्क्वायर तो है ही, ठीक है जी, ये पूरा a को ही माना है ना अपन ने, 2s पूरा a माना है, तो आप 2 2 4 हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस, अब कई बच्चे कहते हैं सर पहले s स्क्वायर तो केवल s के ऊपर था, s के ऊपर नहीं है, 2s पूरा ही a है, तो इसलिए अपन ने 2 2 4 कर दिया, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4s और 4sp, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 3 9 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और 3 2 6 6t। अब ये इक्वेशन होने के बाद अब हमको क्या काम करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 2s इंटू 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आपका साइन था माइनस का, तो माइनस 6t इज इक्वल्स टू, अब इसको 3 से कर दो, 3 इंटू 3t है, 3t इंटू 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp। अब इंटू कर लो बच्चों, 9 2 18, तो 18st स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, 2s को p स्क्वायर से करेंगे तो 2sp स्क्वायर माइनस, अब आप इसको करो 2 6 12, 12sTp इज इक्वल्स टू 3t को करेंगे अगर अपन 4s स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा 12ts स्क्वायर प्लस 3t को p स्क्वायर से करो तो 3tp स्क्वायर, 3tp स्क्वायर और माइनस 4 3 12, 12tsp। अब देखिए 12tsp यहां पर भी है, 12tsp यहां पर भी है, आपस में कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास, और अब आप ये देखो 2sp है, तो 2sp स्क्वायर, अब इसको यहां पर ले आओ, माइनस 3tp स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12ts स्क्वायर माइनस, अब ये 18 को इधर ले जाओ, 18st स्क्वायर। अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, अब आप इसके अंदर कॉमन लेते हो तो कितना आ जाएगा p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर कॉमन हो गया तो 2s, क्योंकि p स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, माइनस 3t इज इक्वल्स टू, यहाँ कॉमन किसको ले लोगे 6t को, 6ts को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये दोनों बराबर करने हैं अपन को, तो 2s माइनस 3t आ जाएगा, देख लो आप, 6 2 12 होता है,
और 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 3t हो जाएगा, क्योंकि s तो बाहर आ ही गया तो t आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो ये दोनों बराबर हो गए, कट जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बचा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ts, और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो आपके ऑप्शन के अंदर ये आपको ऑप्शन मैच हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक भी बात समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब और आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इफ p रेशो q इज इक्वल्स टू 2:3 and x ratio y is equals to 4:5, then value of 5px plus 3qy ratio 10px plus 4qy is, तो देखो हमें वैल्यू दे रखी है, क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। चलिए सॉल्यूशन, तो पहले तो आप इन दोनों वैल्यूज को लिख लो यहाँ पर, 5px प्लस 3qy रेशो 10px प्लस 4qy। तो हमने p की जगह p की वैल्यू लिख ली, यानी 5 इंटू 2, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो इंटू 4 प्लस 3 इंटू q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, इंटू y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो 5 लिख दी। रेशो 10 इंटू p की वैल्यू कितनी है, 2, इंटू x 4, ठीक है जी, प्लस 4 इंटू q की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है जी। ये लिख लिया हमने। अब इसको लिखने के बाद अब क्या काम करना है, अब करना है इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया 6 5 जा 30 हो गया यहाँ पर। एक सेकेंड, Q की वैल्यू यहाँ 3 थी, ये थोड़ा सा गलती हुई है हमसे, यहाँ पर Q की वैल्यू 3 थी, देख रहे हैं आप, Q की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर लिखें 3 3 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, रेशो 10 2 ज़ा 20, और 20 को 4 से करोगे 80, प्लस और 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये हो गया आपका 85, और ये हो गया, और ये हो जाएगा 140। अब हम इसको फैक्टराइज करें तो 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और 3 बचा, तो 5 7 ज़ा 35, और इसको करो आप तो 5 2 ज़ा 10, और 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, देयरफॉर आंसर हो जाएगा 17:28। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो लिखते हैं क्वेश्चन 23, द नंबर which when subtracted from each of the term the ratio is equals to 19:31। क्या चीज लिखी है, the number which when subtracted from each of the term of the ratio 19:31 reducing it to 1:4
reducing it to 1:4 इस, ये कहते हैं कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है, अगर आप वो एक पर्टिकुलर नंबर अगर आप रिड्यूस करो तो आपका जो रेशो है वो क्या बन जाएगा, द नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म में से एक नंबर को अगर आप रिड्यूस करते हो तो आपका रेशो कितना आता है, 19 और 31 का, ठीक है, 19 और 31 का। और वो नंबर को रिड्यूस करने के बाद, यानी नंबर को रिड्यूस करने से पहले तो आपका रेशो था ये, और वो पर्टिकुलर नंबर को रिड्यूस करने के बाद आपका रेशो कितना हो जाएगा, 1 और 4। तो लेट द नंबर बी x। अब आप मान के चलिए आपका नंबर अगर x है तो कैसे करेंगे, 19/31 था, अब आप उसमें से कहते हैं कि अगर आप x माइनस कर दें वो पर्टिकुलर नंबर तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4। तो हमें अब क्या काम करना है, उस नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 4 × 19 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 × 31 माइनस x। तो कितना आ जाएगा, 19 को 4 से इंटू कर लेते हैं, तो करो 19 × 4 तो 76 माइनस 4 को x से करोगे तो 4x इज इक्वल्स टू 1 से करोगे तो ये 31 माइनस 1x ये आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, -4x है और प्लस का 1x है इज इक्वल्स टू 31 माइनस 76, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x और ये आ जाएगा माइनस का 45। ठीक है बच्चों, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, 15 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब आपसे आंसर में आपका ऑप्शन नंबर ए है, 15 दे रखा है आपको, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन के अंदर, तो देखो लिखा है द डेली अर्निंग ऑफ 2%। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है डेली अर्निंग of 2%, daily earning of 2% are in the ratio 4:5। ठीक है, and their daily expense are in the ratio 7:9। If each saves rupees 50 per day, their daily earnings in rupee are, देखिए क्या बात बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर करते हैं अपन बात। ये है 2%, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। डेली अर्निंग ऑफ 2% आर इन द रेशो 4:5। तो इनकी इनकम कितनी है, किस रेशो में है, 4:5 में। एंड द डेली एक्सपेंसेस का जो रेशो है इनका वो है 7:9। ठीक है, सेव कितना करते हैं, 50 रुपीज पर डे। देयर डेली अर्निंग्स आर, अब उनकी अर्निंग्स अपन को निकालनी है कि उनकी डेली अर्निंग कितनी है। ठीक है, तो चलो अब हमको क्या लेना पड़ता है, वही कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। तो सॉल्यूशन करते वक्त अपन को क्या काम करना है, लेट द कॉमन फैक्टर
फॉर इनकम बी x, ठीक है, एंड द कॉमन फैक्टर फॉर एक्सपेंसेस बी y, एंड कॉमन फैक्टर फॉर एक्सपेंस बी y। इनकम को तो x मान लिया और एक्सपेंस को y मान लिया। तो इनकम का जो रेशो था वो आपका क्या था, 4/5। तो क्या मान लेंगे आप इसको, इसका मतलब ये हो गया ना वही 4x/5x, इसी रेशो के अंदर था। और एक्सपेंडिचर को क्या मान लें अपन, एक्सपेंडिचर का भी रेशो अपन को दे रखा है 7:9, तो 7/9 इंटू y/y, तो इसका मतलब 7y/9y, ठीक है। और देखो बच्चों, आप सभी इस बात को जानते हो कि इनकम कैसे आती है, जितना भी आपका एक्सपेंस किया आपने इनकम में से किया होगा, और सेविंग जो की है वो भी आपने इनकम में से की होगी। अगर हम एक्सपेंस और सेविंग को जोड़ दें तो हमारी इनकम आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इनकम है 4x/5x, तो वो एक्सपेंस कितना है 7y/9y, और इसमें सेविंग हमको दे रखी है 50 और 50, इनको जोड़ दें, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो इसको हमने क्या काम करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब अपन को क्या काम करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल है यहाँ। तो यहाँ पर x से x कट गया, ठीक है, तो क्या बचा 4/5। तो हमारी कितनी आ जाएगी, 4/5 इज इक्वल्स टू 7y + 50/9y + 50। अब आप करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 × 9y + 50 इज इक्वल्स टू 5 × 7y + 50। तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36y प्लस 5 4 जा 20, 200 इज इक्वल्स टू 5 7 जा 35y प्लस 5 5 जा 25, 250 हो जाएगा ये। तो 36y - 35y इज इक्वल्स टू 250 - 200। तो 1y इसका मतलब कितना हो गया, 1y हो गया आपका 50। अब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वो क्या था 7y + 50। तो हम निकाल लेते हैं इनकम कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी इनकम हो जाएगी 7 × 50 + 50, तो 7 5 जा 35 + 50, तो ये तो हो गई 400, ठीक है। और ये तो हो गई किसकी इनकम, x की, और y की कितनी हो जाएगी 9y + 50, तो 9 × 50 + 50, तो 450 + 50 500। तो आंसर हो गया 400/500। तो ये आंसर है 400 और 500, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आखिरी क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। तो क्या लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8 if the second train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed of first train is तो देखिए 2 ट्रेन है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 2 ट्रेन्स हैं, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है। अब पहले की जो स्पीड है वो कितनी है, रेशो दे रखा है 7 और इसकी स्पीड दे रखी है 8, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है
हमारा कोई कितना दे रखा देखो 400 किलोमीटर और टाइम है 5 आवर्स। तो ये हो गया आपका, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये तो आ गई इसकी स्पीड। तो 7/8 इसका रेशो है। और स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन हमें नहीं पता। द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर। द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज, और दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखी है। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेकेंड ट्रेन की मैंने निकाल ली 80 की स्पीड है। तो फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन को अपन ने x मान लिया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन को हमने x मान लिया। तो आप क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 80 इज इक्वल्स टू 8x। तो 780 का कितना हो गया 560 इज इक्वल्स टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 560 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 70 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।